Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to continue with the chapter number 9 and exercise 9.4. ठीक है, 9.3 तक हम कर चुके, इसमें हम प्रॉफिट लॉस निकालना, ठीक है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस और ये सब हम कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में कि जो हम टैक्स पे करते हैं, है ना. टैक्स क्या करते हैं हम, सरकार को पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं. अभी हमने जो पढ़ा था वो था डिस्काउंट. ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, शॉपकीपर हमको देता है. ठीक है, डिस्काउंट तो हम लेते हैं, इसलिए जो एमआरपी होती है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है. मतलब हम क्या करते हैं, जो एमआरपी होती है उससे हम कम में किसी चीज़ को खरीदते हैं. और टैक्स क्या होता है, हम देते हैं. ठीक है, टैक्स आपने सुना होगा कि भैया टैक्स इतने % टैक्स आपको देना है. ठीक है, गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि वो टैक्स कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, वो हमको पे करना होता है. ठीक है, तो वो जो पैसे हैं वो ऐड होंगे एमआरपी में. ठीक है, टैक्स क्या होता है, एमआरपी में ऐड होता है, जबकि जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी में से माइनस होता है. ठीक है, इतना सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश परचेज्ड अ वॉच फॉर ₹810 इंक्लूडिंग 8% टैक्स. व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच. ठीक है, वॉच की मार्क प्राइस कितनी है अगर वो उसको एक घड़ी को 810 रुपये में ख़रीदता है, जिसमें उसका 8% टैक्स भी इंक्लूड है, यानी उसने 8% टैक्स भी दे दिया. ठीक है, और उस घड़ी को जो उसकी सेलिंग प्राइस थी उससे उस पर ख़रीद भी लिया. ठीक है, तो वही हमको निकालना है. सेलिंग प्राइस जो है वॉच की वो कितनी है, 810 रुपीज़. ठीक है, शॉपकीपर ने कितने में बेचा उसको, जो उसने पे किया वही था, यानी अमाउंट कितना था, 810 रुपये का. टैक्स उसने दिया 8%. ठीक है, टैक्स कितना दिया उसने, 8% का. तो हमने मान लिया कि जो एमआरपी है वो 100 रुपीज़ है. ठीक है, हम क्या मान लेंगे, एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस जो उसकी है वो 100 रुपीज़ है, और उसने 8% इस पर टैक्स दिया है. तो मतलब उसने कितना पे किया, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी, 100 + 8 यानी कि 108 रुपीज़. ठीक है, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी जितने में उसने उसको ख़रीदा. ठीक है, एमआरपी पे टैक्स दिया जाता है, तो ये हो गया 8 रुपीज़ का इसने टैक्स दिया. 100 रुपीज़ की वॉच हमने मान ली कि थी. ठीक है, तो 108 इसने दिए. अगर 810 के इक्वल है, अगर उसने 108 रुपये दिए, मतलब उसने कितने दिए थे, 810 रुपये. 108 अगर 810 के इक्वल है तो 100 रुपये किसके इक्वल होगा. ठीक है, ये निकालना है. तो 810 डिवाइडेड बाई 108 इन मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ये हम करेंगे तो जो आएगा वो क्या आ जाएगी, उसकी कॉस्ट आ जाएगी. ये कितना हो जाएगा, 750 रुपीज़. ठीक है, यानी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी उसकी, 750 रुपीज़ थी. 8% का उसने टैक्स दिया, तो उसने उसके लिए कितने पे किए, 810 रुपीज़ उसने पे किए आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स. ठीक है, यानी एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो थी, देनी थी उसको 750 रुपये, उस पर उसको 8% का टैक्स भी देना था, तो उसने 810 रुपये में इस घड़ी को खरीदा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राशिद परचेज्ड अ कार विद अ मार्क प्राइस ऑफ 2,25,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. ठीक है, राशिद ने एक कार खरीदी है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है, 2,25,000 रुपीज़ उसकी मार्क प्राइस है, और उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का. ठीक है, सॉरी 5% का डिस्काउंट उसको मिल रहा है. इफ़ द टैक्स इज चार्ज एट अ रेट ऑफ 12%, अगर उसको टैक्स देना है कितना, 12%. ठीक है, टैक्स कितना देगा वो, 12% देगा. फाइंड द अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ द कार, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना अमाउंट दिया. ठीक है, ये आपको निकालना है. ठीक है, तो उसकी मार्क प्राइस तो दी हुई है आपको, 2,25,000 रुपीज़ है, ये उसकी एमपी है. ठीक है, मार्क प्राइस. डिस्काउंट वो दे रहा है 5% का. अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है. तो मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट आप निकाल लो. इसका 5% निकाला, कितना आएगा, 11,250 रुपीज़. ठीक है, यानी उसको 2,25,000 पर 11,250 का उसको डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, तो इस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसकी कितनी, 2,13,750 रुपीज़. ठीक है, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, यानी इतने में शॉपकीपर उसको क्या करेगा, बेचेगा कार. लेकिन उसको 12% का टैक्स भी देना है. ठीक है, 12% टैक्स किस पे देगा, वो इसी अमाउंट पे जो उसकी सेलिंग प्राइस है, इस पर वो 12% का टैक्स देगा. तो वो कितने रुपए देगा, तो इसका 12% निकालो पहले. 2,13,750 का 12% निकाला तो ये आ जाएगा 25,600 रुपीज़, 650 रुपीज़. ठीक है, ये आ गया उसका टैक्स जो वो पे करेगा. ये टैक्स किस पे पे कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस पर. तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो जो एक्चुअल अमाउंट वो पे करेगा वो आ जाएगा. ठीक है, टैक्स भी वो पे करेगा, सेलिंग प्राइस भी पे करेगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया, सेलिंग प्राइस और टैक्स को अगर हम प्लस कर देते हैं तो उसका एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा जो कि वो पे करेगा. ठीक है, यही आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस. यस, क्वेश्चन नंबर 7. गुरप्रीत बाइज अ सूट पीस हुज मार्क प्राइस इज 2,700 रुपीज़. ठीक है, गुरप्रीत ने एक सूट खरीदा
जिसका मार्क प्राइस दी हुई है 2700 रुपये, 2700 रुपीज़। तो टैक्स इज 8% और उस पर उसको टैक्स पे करना है 8% का। शी रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस सो दैट शी रिक्वायर्ड टू पे ओनली 2700 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, गुरप्रीत शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसकी प्राइस को इतना रिड्यूस कर दो कि जब मैं इस पर 8% का टैक्स दूँ तब भी मुझे 2700 रुपये ही पे करने पड़े। ठीक है, वो चाहती है कि टैक्स पे करने के बाद उसको 2700 रुपये पे करने पड़े। तो शॉपकीपर उसमें कितना डिस्काउंट दे, फाइंड द डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द शॉपकीपर अलाउज। ठीक है, शॉपकीपर कितना डिस्काउंट अलाउ करेगा उसमें वो आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, मार्क प्राइस जो है सूट की वो 2700 रुपये। ठीक है, अब उस पर टैक्स उसको देना है 8% का, लेकिन वो चाहती है कि उसको डिस्काउंट मिले कुछ। ठीक है, तो मान लिया कि उसकी MRP अगर 100 है। ठीक है, सपोज कर लिया हमने उसकी मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस 100 है, प्राइस आफ्टर इंक्लूसिंग टैक्स कितनी हो जाएगी, 8% का टैक्स देना है उसको, यानी कि 108 हो गया। ठीक है, ये 108 क्या होगी जो वो पे करेगी। ठीक है, इफ़ 108 इज़ दिस, और वो पे कितना करना चाहती है, 2700 रुपये पे करना चाहती है, यानी कि वो 108 रुपये पे करी, मतलब वो कितना पे कर रही है, 2700 रुपीज़। तो ये अगर ये इसके इक्वल है तो 100 रुपीज़ किसके इक्वल होगा, तो 2700 डिवाइडेड बाई 108 मल्टीप्लाई बाय 100। यही करते हैं हम, जब ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसी तरह से निकालते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, इसको हमने कैंसिल आउट किया तो ये आपका आ जाएगा 2500 रुपीज़ के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, ये 2500 रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब ये वो अमाउंट है जो वो उसको मतलब सेलिंग प्राइस उसकी होनी चाहिए, और इस पर जब वो टैक्स पे करे 8% का तो वो कितना रुपए देगी, 2700 रुपये ही देगी। मतलब ये एक्चुअल प्राइस आ गई उसकी, ये क्या हो जाएगी, उस सूट की एक्चुअल प्राइस आएगी, और इस पर वो 8% टैक्स पे करेगी, फिर वो सूट को कितने में खरीदेगी, 2700 रुपये में। ठीक है, तो ये हो गई उसकी एक्चुअल प्राइस। अब देखो एक्चुअल प्राइस ये है, यानी कि सेलिंग प्राइस ये है, मार्क प्राइस 2700 रुपये है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, मार्क प्राइस में से अगर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो हमारा डिस्काउंट होता है। यानी 2700 में से अगर हमने 2500 को माइनस किया तो कितना अमाउंट बचा हमारे पास, 200 रुपीज़, और यही उसका क्या है, डिस्काउंट अमाउंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि इस पर MRP लिखी हुई थी 2700 रुपये। ठीक है, इस पर उसको इतना डिस्काउंट चाहिए कि जब वो उस पर टैक्स पे करे तब वो उसको इतने में ही खरीद ले, 2700 में उसको खरीद ले, इतना उसको ठीक है डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो वो डिस्काउंट कितना होगा भाई, उसको टैक्स देना है 8% का, मान लिया कि वो 100 रुपये का है, उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी मान लिया हमने, 100 रुपीज़ है। ठीक है, उस पर 8% का वो डिस्काउंट दे रही, टैक्स पे कर रही है, मतलब 8 रुपये और दे रही है वो एक्स्ट्रा, तो यानी कि वो कितने दे रही है अब, 108 रुपये। अगर हम 100 रुपये इसकी एक्चुअल प्राइस मानते हैं तो वो उसको पे करेगी 108 रुपये। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना पे कर रही है उसके लिए, 2700 रुपये पे करना चाहती है। ठीक है, यानी 108 किसके इक्वल है, 2700 के, तो 100 रुपये यानी उसकी एक्चुअल प्राइस किसके इक्वल होगी, 100 रुपीज़ की, और ये कितना आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 108 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो आप जब इसको कैंसिल आउट 9 से करा आपने, 9 बचा 9, ठीक है, फिर ये 18 बचा, 9 2 जा, फिर ये 9 से हो जाएगा, 9 3 जा 27। ठीक है, फिर इसको आप काट देंगे 6 से, ये 2 बार कटेगा, और 6 से ये 6 5 जा 30, और ये 50, फिर 2 से 50 को काटा 25 बार, 25 इंटू 100 कितना हो गया, 2500। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 2500, और उस आपको निकालने के डिस्काउंट उसको कितना मिला। ठीक है, ये हो गया 108, ये हो गया 2700, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जो उसकी मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, तो उसको दुकानदार कितना डिस्काउंट दे रहा है, 200 रुपये का। ठीक है, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन एयर कूलर एट द शॉप वॉज 3300 रुपीज़ इंक्लूडिंग 10% टैक्स। ठीक है, एक एयर कूलर की जो प्राइस है शॉप पर वो 3300 रुपीज़ है, जिसमें कितना इंक्लूड है, टैक्स, 10% का टैक्स भी इंक्लूड है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर द टैक्स वाज एडेड। तो जब टैक्स ऐड किया उससे पहले एयर कूलर की प्राइस कितनी थी वो आपको निकालनी है। ठीक है, टैक्स से पहले यानी एक्चुअल प्राइस उसकी कितनी वो आपको निकालनी है। ठीक है, प्राइस जो थी एयर कूलर की इंक्लूडिंग टैक्स वो कितनी है, 3300 रुपीज़ है। ठीक है, टैक्स कितना पे करना है, 10% पे करना है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक्चुअल प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब एक्स वैक्स मान के मत करो, 100 से करोगे ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखो एक्चुअल प्राइस हमने मान लिया 100 रुपीज़ है, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 10% का टैक्स दे रहा है वो इस पर, तो कितना हो गया 110। तो प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स कितना हो जाएगा 100 + 10 यानी कि 110। ठीक है, 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा, और उस 10 को 100 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो ये आ जाएगी प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, और यही प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स कितनी थी 3300 रुपीज़। ठीक है, जो प्राइस में उसको खरीदना था।
तो इफ़ 110 इज इक्वल टू 3300 देन 100 रुपीज़ इज 133, 100 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 3000 रुपीज़ के इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 3000 रुपीज़, यानी उसकी एक्चुअल प्राइस जो थी टैक्स से पहले वो 3000 रुपये थी, और टैक्स देने के बाद उसकी जो प्राइस हो जाएगी 10% जब वो टैक्स देगा इस पर, तो वो कितनी हो जाएगी 3300 रुपये। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आई परचेज अ वॉशिंग मशीन हैविंग द मार्क प्राइस ऑफ 13,000 रुपीज़। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है जिसकी मार्क प्राइस आपको दी हुई है 13,000 रुपीज़ है। ठीक है, द डीलर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अ टैक्स ऑफ 10% वॉज चार्ज्ड। ठीक है, एक डीलर 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है और 10% ही टैक्स भी ले रहा है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट आई हैड टू पे टू द डीलर, तो मैं उस डीलर को कितने पैसे दूंगी। ठीक है, कितना अमाउंट मैं पे करूँगी वो निकालना है आपको। ठीक है, पहले तो मार्क प्राइस दी हुई है आपको एक वॉशिंग मशीन पे 13,000 रुपये की MRP उस पर लिखी हुई है। अब पहले तो डीलर आपको डिस्काउंट देगा। ठीक है, आप क्या करोगे, जब भी दोनों चीज़ें आएंगी डिस्काउंट और टैक्स, पहले आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट निकालोगे, फिर जो प्राइस आएगी डिस्काउंट निकालने के बाद में उस पर आप टैक्स लगाओगे। ठीक है, उस पर आप टैक्स पे करोगे, यानी पहले जब भी इस तरह की क्वेश्चन आएंगे आप पहले डिस्काउंट को निकालोगे, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स को ऐड करो, उसमें टैक्स ऐड करोगे। ठीक है, उस पर टैक्स निकालोगे और उसको ऐड करोगे। समझ में आया? पहले डिस्काउंट निकालना है फिर टैक्स निकालना है, अगर दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो देखो इधर क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन की मार्क प्राइस दी हुई है आपको 13,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें डीलर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो पहले तो आप डिस्काउंट निकालोगे किस पर, जो मार्क प्राइस है उस पर। तो मार्क प्राइस है 13,000, इसका 10% आपने निकाला, 10/100 इंटू 13,000 किया, 10 से 10 और ये 10 से 10 यानी 1300 रुपीज़ आपके बचे। ये डिस्काउंट वो दे रहा है कितने पर, 13,000 पर। 13,000 पे आपको 1300 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट या सेलिंग प्राइस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगी 13,000 माइनस 1300 रुपीज़। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 11,700 रुपये। 11,700 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस आ गई जितने में आप उस मशीन को खरीदोगे। ठीक है, ये हो गई, इसको हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। अब इस सेलिंग प्राइस पर आप टैक्स निकालोगे। ठीक है, तो टैक्स आप कितना दे रहे हो, 10% टैक्स दे रहे हो, और ये 10% टैक्स आप दे रहे हो इस सेलिंग प्राइस पर। तो इसका आप 10% निकालोगे 11,700 का, इसका आपने 10% निकाला तो कितना आ जाएगा 1170 रुपीज़। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका टैक्स, इसका 10% निकाला तो 1170 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा टैक्स जो आप पे करोगे। ठीक है, अब आपको एक्चुअल अमाउंट निकालना है जो आपको पे करना है। तो वो आपका अमाउंट क्या होगा कि जो आपकी सेलिंग प्राइस थी उसमें आप इस टैक्स को ऐड कर दोगे। टैक्स आप दे रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, तो शॉपकीपर को आप दोगे तभी वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर दो, ये एक्चुअल अमाउंट होगा जो आप पे करोगे, यानी प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स वो कितना होगा 11,700 प्लस 1170, इन दोनों को प्लस करोगे तो 12,870 रुपीज़ आपका एक्चुअल अमाउंट आएगा जो आप पे कर रहे हो। ठीक है, उस वॉशिंग मशीन के लिए, यानी कि आपकी MRP जो थी वो 13,000 रुपीज़ थी और आपने उसके लिए पे किया, जब आपने उसको टैक्स भी दिया उसमें तो वो आपने पे किया 12,870 रुपये। ठीक है, ये आपका एक्चुअल अमाउंट आएगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने, फेयर कॉपी में करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।